एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज मैं आप सबके साथ सीआरपीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करूंगी और इसमें आपको ये प्री और मेंस दोनों में ही हेल्प करेगा, क्योंकि प्री में कई बार मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर केस कौन से सेक्शन से रिलेटेड है या क्या उसमें हेल्प किया गया था। प्लस आपका जो मेंस है, जब हम मेंस का कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट तो जरूरी लिखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला केस लॉ, दैट इज शरद हीरू कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस दैट बेसिकली डेल्ट विद सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी, जो कि ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस के लिए जब सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन भी इम्पोज की जाएगी सब्सटैंटिव सेंटेंस के साथ साथ, तो दैट सेंटेंस मस्ट बी इन एक्सेस टू और इन एडिशन टू दी सब्सटैंटिव सेंटेंस। सब्सटैंटिव सेंटेंस होती है जो आपके मेन ऑफेंस के लिए जो सेंटेंस इम्पोज की जाती है। तो कभी भी जो डिफॉल्ट सेंटेंस होगी वो कॉन्करेंटली रन नहीं करेगी, वो एडिशनली ही रन करेगी। नेक्स्ट जो आपका केस है दैट इज गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 2019 का सेक्शन 31 को डील करता है। सेक्शन 31 बेसिकली कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि कभी भी जब अक्यूज पर्सन को 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जाएगा तो वहां उस केस में कोर्ट को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो भी उसकी सेंटेंस होगी दोनों या उससे ज्यादा ऑफेंसेस के लिए वो कॉन्करेंटली रन करेगी या कॉन्सिक्यूटिवली रन करेगी। चलिए अब आप सपोज कीजिए कि 2 ऑफेंसेस है, लाइक अगर एक ऑफेंस है जिसके लिए 1 साल की पनिशमेंट है, दूसरा जिसके लिए 3 साल की पनिशमेंट है, तो या तो ऐसा होगा कि 3 साल की पनिशमेंट के साथ साथ ही 1 साल की पनिशमेंट चलेगी, उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट रनिंग ऑफ पनिशमेंट। और अगर 1 साल की कंप्लीट होने के बाद 3 साल की पनिशमेंट स्टार्ट होगी, इट वुड बी कंसिक्यूटिवली रनिंग ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट आपका सेक्शन 41 में दिया गया है और इससे रिलेटेड जो ये केस लॉज हैं ये आई होप कि काफी होंगे। अगर आप इन्हीं केस लॉज को पढ़ेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप और उसमें मेंशन भी कर सकते हैं। एक सबसे पहले जो आपका केस है वो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसमें बेसिकली ये कहा गया था दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड अरेस्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। Mere registration of FIR does not convert into the arrest of a person। आप ये नहीं कह सकते कि FIR रजिस्टर हो गई है तो अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इट इज बेसिकली 41 की कंडीशंस जो कि एक पुलिस ऑफिसर को पहले फुलफिल करनी होगी। उसको पहले रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो 41 में कंडीशन दी गई है उसमें से अक्यूज का केस किसी ना किसी कंडीशन में फॉल करता है, तभी वो अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करेगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है शीला बारसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जिसमें कि ये हेल्ड किया गया कि जो कोर्ट है, कोर्ट की ये ड्यूटी है या मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि अक्यूज पर्सन को इन्फॉर्म करे दैट इफ ही वांट्स ही कैन बी मेडिकली एग्जामिन्ड। यहाँ इस केस में ये बताया गया था कि कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अक्यूज पर्सन को। नेक्स्ट आपका एक केस है जो कि डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसके बाद ही 41 में अमेंडमेंट आया था, जहां आप देखते हैं 41 A B C D वो अमेंडमेंट्स वाले जो प्रोविजन है। यहाँ डीके बासु में ना एक पूरी गाइडलाइंस दी गई थी कि बेसिकली क्या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होनी चाहिए वाइल अरेस्टिंग अ पर्सन या एक अरेस्टी के क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट आपका जो केस आता है वो है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ये दोनों ही केस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं दैट नो अरेस्ट कैन बी मेड इन अ रूटीन मैनर। आप रूटीन मैनर में कोई भी अरेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि अक्यूज पर्सन का जो केस है वो 41 की कंडीशंस में फॉल करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अनिश कुमार वाला केस तो वहां पे कोर्ट ने 498A आईपीसी के सेक्शन के रेस्पेक्ट में बेसिकली कुछ गाइडलाइंस दी थी। उसमें ये कहा गया था कि कभी भी अगर कोई भी केस आता है, कोई भी कंप्लेंट आती है रिलेटेड टू द सेक्शन 498A आईपीसी, तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो वहाँ सराउंडिंग्स जो होंगी अक्यूज पर्सन की वहाँ जाएगा और वहाँ जाके ये पता करेगा कि क्या ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अगेंस्ट द विक्टिम, और अगर उसको ये अफर्मेटिव आंसर्स मिलते हैं तो फिर वो क्या करेगा,
वो FIR रजिस्टर करेगा और उसके बाद ही अरेस्ट करेगा। These were the guidelines relating to the preliminary investigations made by the police officer in case of 498A वाला केस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, जो कि आपका कस्टडी एंड अरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ इन्होंने कहा दैट कस्टडी एंड अरेस्ट आर नॉट सिनोनिम टर्म। कस्टडी और अरेस्ट को आप एक सेंस में यूज नहीं कर सकते। बेसिकली अगर हम ये कहें दैट इन एवरी अरेस्ट देयर इज अ कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा, ये एकदम करेक्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि हमेशा किसी अक्यूज पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसको, जब वो अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करता है तो वो पुलिस कस्टडी में होता है, और जब वो उसको प्रोड्यूस करता है बिफोर द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी को ऑथराइज करता है बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटीज, तो वो होती है जुडिशियल कस्टडी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर अरेस्ट में कस्टडी होती है बट नॉट वाइस वर्सा। दोनों हम कभी भी सिनोनिमसली यूज नहीं करते हैं। और इसी के रेफरेंस में एक आपका इम्पॉर्टेंट अभी केस फिर से आया है जो कि रिलेटेड टू 498A है, MA खालिक वर्सेस अशोक कुमार। ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, MA खालिक वर्सेस अशोक कुमार। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया दैट समनिंग एंड डिटेनिंग ऑफ अ पर्सन विदाउट रजिस्टरिंग अ केस इज इलीगल। अगर किसी भी पर्सन को समन करके डिटेन किया जाता है बिना रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस तो वो इलीगल होगा। दिस इज ऑल्सो हेल्ड इन 498A का केस है। जैसे अर्नेश कुमार ने गाइडलाइंस दी थी तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई भी 498A की एप्लीकेशन को ट्रीट कर रहे हैं या कंप्लेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप पुलिस ऑफिसर की सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है कि वो अर्नेश कुमार में जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो उसको कंप्लाई करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल किया जाएगा। और इस केस में भी पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसने हस्बैंड को बुलाया और उसको इलीगली डिटेन करके रखा। तो यहाँ इस केस में पुलिस ऑफिसर जिसने इलीगल डिटेंशन किया था हस्बैंड का, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल किया गया। और कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि कोई भी 498A का मैटर आएगा तो आपको स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करनी है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दी गई गाइडलाइंस का। आई होप आपको ये जो केस लॉज हैं ये समझ आए होंगे, और इसके अलावा हम डिफरेंट टॉपिक्स पे फिर से एक केस लॉज की लिस्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।